हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल न्यायशिला। तो आज हम चल रहे हैं वन स्टॉप सेंटर पे। लो लेट्स गो। ये है एंट्रेंस गेट्स वन स्टॉप सेंटर का, जहाँ पे जो कोई भी आता है सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होती है उसकी। देन हम चलते हैं काउंसलिंग रूम पे। सो ये है परामर्श के वन स्टॉप सेंटर का, जहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग होती है सारी की सारी काउंसलिंग यहीं पे होती है। आज हमारे चैनल में मंजना शर्मा मैम है, जो कि यहाँ के काउंसलर हैं, और राहुल सर हैं, जो कि यहाँ के IT हेड हैं। मैम, सबसे पहले हमसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो वुमेन अपना केस लेके आती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है? मतलब कौन कौन से टाइप्स का मतलब केस यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है? वैसे लगभग हमारे यहाँ हर तरह के, जैसे सबसे पहले तो हम प्राथमिकता देते हैं हिंसा से पीड़ित महिलाओं, जी है ना। हमारे यहाँ जो ये वन स्टॉप सेंटर जो संचालित है, हमारे यहाँ एक छत के नीचे कम से कम 6 से 7 तरह की सहायता प्रदान की जाती है निःशुल्क, जी। है ना। और हमारे यहाँ पुलिस सहायता दी जाती है, आकस्मिक सहायता दी जाती है, विधिक सहायता भी दी जाती है। अस्थायी आश्रय में जैसे हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं, उनको कम से कम 7 दिन की अवधि है। 7 दिन का स्थायी आश्रय। 7 दिन का है कम से कम। हाँ। आवश्यकता पड़ने पर जब तक उनकी व्यवस्था न बन पाए, उनको सुरक्षित जगह पर न छोड़ा जाए तब तक के लिए। और अगर महिला के साथ उनके बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी क्या यहाँ पे जो अस्थायी? छोटे बच्चे 5 से 6 साल तक के, तो उनके लिए क्या कितना दिन आश्रय रहता है? माँ के साथ जब तक रहे, माँ के साथ जो है उनको जी, रखा जाता है। जी। बाकी 6 से ऊपर के बच्चों को वहाँ रखा जाता है ना, सतना से सतना। और यहाँ पे मतलब कितने दिन का काउंसलिंग होता है, फिर कितनी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है? कम से कम 3 काउंसलिंग। कम से कम 3 काउंसलिंग। उसके बाद फिर यहाँ के केस जो होते हैं मेरा वेदिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी स्वेच्छा से क्या चाहती है। प्रयास यही रहता है कि घर बसाया जाए, क्योंकि हमारा काम है घर बसाने का। अच्छा, तो ये जो काउंसलिंग होती है इसका कोई चार्ज वगैरह रहता है कि? कोई चार्ज नहीं, टोटली फ्री रहता है, कोई निःशुल्क सेवा रहती है। और वन स्टाफ सेंटर मतलब क्या, कितने यहाँ पे स्टाफ रहते हैं, कितने? हमारे यहाँ कम से 11 स्टाफ है ना, 11 लोग रहते हैं। वर्तमान में 10 है। और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? मतलब अगर कोई बच्ची है, माइनर चाइल्ड है, उसकी ऐसे अगर एजुकेशन कुछ भी है, एजुकेशन भी है, और उसके अगर पेरेंट्स अगर उसको नहीं ले जाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या सुविधाएं दी जाती हैं? यदि पेरेंट्स नहीं ले जाना चाह रहे हैं तो फिर जबलपुर एक संस्था है, वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। जब तक वो 18 की नहीं हो जाती है तब तक उसके रहने, खाने एवं पढ़ने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जब वो बालिग हो जाएगी, फिर यदि उसकी इच्छा है तो उसकी वहीं आगे अध्ययन कराया जाएगा, वरना वो स्वतंत्र पर कहीं भी जा सकती है, अपना जॉब कर सकती है, पढ़ सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर जैसे हमको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है तो उसका क्या क्या माध्यम है कि मतलब रजिस्टर करा सकते हैं? माध्यम 3-4 प्रकार के। महिला स्वयं भी आ सकती है जी। महिला और 181 के माध्यम से भी आ सकती है। और महिला थाने से भी भेज दिया जाता है, थाने से भी। हॉस्पिटल रेफर भी माध्यम से। आप जैसे आज 112 है उसकी माध्यम से। और सर आजकल ये देखा गया है कि जो चाइल्ड्स होते हैं, जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, गर्ल्स मेनली, उनको कई बार क्या होता है साइबर असॉल्ट किया जाता है। तो क्या उसकी भी कंप्लेन यहाँ पे मतलब लिखी जाए? यहाँ पे आती है, फिर हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे। जी। और अगर जैसे मान लीजिए किसी चाइल्ड ने मतलब आपको इमरजेंसी कॉल किया तो उसके लिए मतलब क्या प्रोसीजर रहता है कि कितने मिनट के अंदर यहाँ से उसको सुविधाएं दी जाती हैं? उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित है जिले में, हर जिले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो ICPS देखती है, बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से एक टीम रहती है, तो तत्काल उनको भेजते हैं अपने किसी भी सदस्य को, वहाँ से जाते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं, उसको लाते हैं, फिर उसको CWC के माध्यम से उसकी काउंसलिंग की जाती है। बच्चे के माता पिता है तो उनको भी बुला के काउंसलिंग की है। प्रयास यही रहता है कि नाबालिग बच्चों को माता पिता को ही सुपुर्द करें। ये और अगर नहीं ऐसा तो माता पिता, कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे लड़की अगर घर से निकल गई, भाग गई, तो क्या होता है कई बार कि माता पिता चाहते हैं हम अपनी बेटी को नहीं अपनाना चाहते हैं, मतलब हमें नहीं रखना है घर में, तो उस केस में क्या किया जाता है? जबलपुर संस्था भेजा जाता है। पढ़ने लिखने के लिए 18 वर्ष तक पूरी सुविधा रहती रहने खाने की। उसके बाद यदि वो वहीं रहने के इच्छुक है तो उनको पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार से भी जोड़ा जाता है कि कुछ मतलब करते भी है, सक्षम भी बने मतलब। और यहाँ जो काउंसलिंग की जो डेट मिलती है मतलब कितने दिनों में मिलती है? मतलब ऐसा कि मतलब साल में? कम से कम 30 दिन का टर्म रहता है। 30 दिन का टर्म रहता है। वैसे पहले आओ पहले पाओ वाला है कि मतलब यदि एक दिन में 10 काउंसलिंग का शेड्यूल बना है कि हम एक दिन में 10 काउंसलिंग करेंगे, मान लीजिए अब किसी डेट पे 10 नाम दर्ज हो चुके हैं, फिर वो अगली डेट पे उसकी काउंसलिंग
और जैसे किसी को अगर निःशुल्क इमरजेंसी है तो उस पीरियड में फिर हाँ। अधिकतम भी लगा देते हैं। किसी को अगर जैसे कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए जो एडवोकेट्स होते हैं मतलब उसके लिए केस कानूनी सलाह के लिए तो कानूनी सलाह तो यहाँ दे दी जाती है, पर कानूनी सुविधा नहीं यहाँ के माध्यम से रेफर दिया जाता है, तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण में। उसके माध्यम से सारी सहायता दी जाती है कानूनी तौर पे। जी। और इसकी जो ये संस्था है इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है? टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल भारत गवर्नमेंट। सहायता योजना है, केंद्र। पूर्ण रूप से इसका सब भारत सरकार ही पैसा वहन करती है, पूरा स्टाफ का पैसा, बिल्डिंग भी शासन के ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पैसे से। हर जिले में एक ये और संचार। वर्तमान में ये हर जिले में पूरे भारत में संचालन है। सर जैसे कोई महिला ने अपना प्रकरण यहाँ पर रजिस्टर करा दिया, अब उसने जो कथन लिखा है या फिर हस्बैंड ने जो कथन लिखा है, तो उस कथन की जो पुष्टि होती है मतलब ये आप लोग इन्वेस्टिगेशन जाके करते हैं कि पुलिस द्वारा की जाती है? नहीं, हम लोग स्वयं महिला के घर जाके ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। Investigation। जी। और जैसे अगर किसी महिला का मतलब यहाँ से अगर समझौता हो जाता है, वो अब रहने के लिए तैयार है, तो उसके बाद जो है उसका फॉलो अप होता है मतलब उसकी वो भी यहाँ से की जाती है? उसके लिए 1 ईयर फॉलो अप लेते हैं हम लोग, हर 3 महीने की ड्यूरेशन में उसका फॉलो अप। घर जाके यहाँ बुला। और कभी कभी होता है कि जैसे महिला अगर आ रही है तो उसका हस्बैंड मतलब जितनी भी यहाँ पे काउंसलिंग डेट है उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो इस केस में क्या किया जाता है? यदि महिला का पति उपस्थित नहीं हो रहा तो महिला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से एक बार बुलाते हैं, एक बार थाने के संबंधित थाना के माध्यम से बुलाते हैं। यदि तब भी नोटिस जारी करके यदि तब भी नहीं आता है तो फिर महिला के इच्छा अनुसार यदि महिला चाहती है कि नहीं उपस्थिति कराना तो हम लोग फिर महिला के घर ही जाएंगे। और यदि महिला चाहती है मेरी काउंसलिंग बंद की जाए और आगे मुझे न्यायालय की सहायता दी जाए, थाने द्वारा FIR की सहायता दी जाए, तो फिर हम रेफर करके उसको थाने की सहायता दिलाते हैं या कानूनी सहायता दिलाते हैं। अगर समझौता होने के बाद कंप्लेंट लिखी उसके बाद अगर उससे वही व्यवहार हो रहा है उसमें बाद ही परेशानी हो रही है तो काउंसलिंग का मतलब दोबारा ही नहीं, काउंसलिंग दोबारा नहीं करते, फिर सीधे उसको कानूनी सहायता दिलाएंगे। अच्छा मतलब एक ही बार अगर समझौता होने के बाद फिर उसकी दोबारा काउंसलिंग नहीं? आवेदिका क्या चाहती है? आवेदन लेके उसके अलावा कि जो व्यक्ति यदि 3 बार भी काउंसलिंग में नहीं समझा तो फिर उसे कानूनी तौर से समझाया जा सकता है। जैसे आपको कोई कॉल आया तो मतलब कैसे पता चलता है कि ये कॉल किधर से आया? और ये कॉल वाली 2 कॉल से रेफर हुआ यहाँ पे सप्लीमेंट, तो इसमें सारी डिटेल रहती है। अच्छा अच्छा। इस कॉल समरी में रहता है कि किसने फोन लगाया, कहाँ से लगाया, एड्रेस भी? हाँ, इसमें वो समस्या क्या है, तो जैसे इसमें बताया लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ हाँ। अब इसके माध्यम से ये मोबाइल नंबर है, इसके माध्यम से हम महिला से बात करेंगे और इसकी क्या समस्या है उसके आधार पर उसको महिला को यहाँ पे बुलाएंगे, उसका केस रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद जिससे समस्या उसको भी बुला के यहाँ 3 काउंसलिंग करेंगे और उसके आगे जो भी जैसी स्थिति बनेगी केस की वैसे हम उसको। तो सर ये जो कॉल वाला है मतलब अगर कोई गर्ल है या फिर किसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में अगर वो कॉल करती है आपको, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो मतलब उसके भी कॉल यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लाइक सभी केस आते हैं, साइबर क्राइम के भी आते हैं, फिर हम लोग यहीं से साइबर क्राइम के भी यही बात है 1930 में। 1930 यदि कोई 100 डायल से कैसे मारपीट की गई मान लीजिए महिला के साथ, तो उसको संबंधित थाना में हम लोग यहीं से रेफर कर देंगे। यदि 18 माइनर में कोई प्रकरण आता है भोपाल से हमारे पास, तो उसको हम चाइल्ड हेल्पलाइन में ट्रांसफर कर देंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन में। तो आपको मतलब कोई एक ऐप होगा मतलब इसमें अगर किसी का अपॉइंटमेंट बुक करना, अगर महिला ऐप है मिशन शक्ति डैशबोर्ड कहते हैं, ये मिशन शक्ति डैशबोर्ड है, इसके माध्यम से कोई भी महिला कहीं भी घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकती है संबंधित डेट पे, किस डेट और टाइमिंग इसमें सिलेक्ट आधा घंटे का स्लॉट रहता है अपॉइंटमेंट का, तो वो जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेगी हमारे लॉगिन आईडी में उसका अपॉइंटमेंट शो करेगा। राज्य स्तर में ये MIS में समीक्षा होती है, इसमें सारे पोर्टल दर्ज किए जाते हैं, उसको महिलाओं को क्या क्या सहायता दी गई इन सब की उसमें जानकारी भरते हैं और वही जानकारी मिशन शक्ति जो भारत सरकार का पोर्टल है उसमें भी भरी जाती है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि जो कॉल आते हैं गांव वगैरह से आते हैं, तो जैसे आप नियरेस्ट थाना है तो मतलब जो गांव की जो थाने होगी ऐसे आंगनबाड़ी के वहाँ ट्रांसफर की जाती होंगी? नहीं, ट्रांसफर नहीं करते, उनके माध्यम से हम महिला से संपर्क करते हैं। हाँ, और यदि स्थिति महिला आने में अक्षम है तो फिर महिला के पास ही हम लोग जाते हैं।
कभी कभी होता है कि महिला अगर अपना बयान नहीं दे पा रही या है। उसको पति द्वारा परेशान किया, घर से निकालने नहीं दिया जा रहा है, हाँ। तो फिर हम लोग उसी के घर ही जाके काउंसलिंग करते हैं। और जितने भी साइबर फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, हाँ। ऑनलाइन से इंस्टाग्राम हाँ। वगैरह देख रहे हैं, तो कोई अगर गर्ल्स को कुछ हरासमेंट कर रहा है, हाँ। अगर वो भी कंप्लेंट कोई रजिस्टर करवाते तो हैं उसको हम 1930 में भी फॉरवर्ड करेंगे। तो साइबर क्राइम का जो टेक्निकल इशू होगा वो उसमें होगा, और जो काउंसलिंग के लिए उसको वन स्टॉप भी बुलाएंगे। हाँ, यदि वो नहीं मान रहा है व्यक्ति तो उसकी FIR में पुलिस के सहायता उसको महिला को दे देंगे। ओके, ये था हम लोग का यहाँ वन स्टॉप सेंटर का टूर आज का, जो कि यहाँ का IT लैब है। जितने भी आपके कॉल्स आते हैं, कोई भी अगर आपका कॉल्स हो कुछ भी हो, तो सारे के सारे कॉल्स यहाँ से अटेंड होते हैं। लेकिन किसी को चाइल्ड है, किसी माइनर गर्ल है, उसने अगर कॉल भोपाल नहीं किया, तो भोपाल से कॉल पहले यहाँ पे रेफर आता है, देन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आता है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जाता है। और कभी कभी होता है कि अगर जो संपर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं, कई विलेज से कोई कॉल आ रहा है, तो वहाँ का जो नियरेस्ट थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो वहाँ से संपर्क किया जाता है हम लोग को। धन्यवाद।